কলকাতা টিভির মুখোমুখি কানহাইয়া কুমার একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন বিরোধী স্বরকে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা করছে কেন্দ্র। ভারত জোড়ো যাত্রায় ৭৩তম দিনে মহারাষ্ট্রের বুলদানা জেলাতে পদযাত্রা সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়েছে। আর এই যাত্রার স্থলেই যে ক্যাম্পগুলো রয়েছে সেখানে ঘুরতে ঘুরতেই বিশেষভাবে যার সঙ্গে কথা বলার খুবই ইচ্ছে ছিল কানহাইয়া কুমার, তার সঙ্গে এখন আমি রয়েছি। কলকাতা টিভি মে বহুত বহুত স্বাগত है। ফার্স্ট অফ অল আমাদের সবাইকে বিপ্লবী অভিনন্দন। আমি বাংলা बोलते पारी ना पर बुझते पारी। सो सबसे पहले तो आप आए भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा कि आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती है और भारत जोड़ो यात्रा इसको शक्ति दिवस के रूप में मना रहा है। इंदिरा जी की जयंती के मौके पे जो राहुल जी के साथ तमाम जो हमारे भारत यात्री हैं उसमें जो महिलाएं हैं पूरे देश से और महाराष्ट्र की मतलब पार्टी के वर्कर भी और सिविल सोसाइटी के लोग भी और ऐसे भी जो किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी पार्टी से नहीं हैं, वो सब लोग जो है आज यात्रा में चल रहे हैं। लोगों को शक्ति मिल रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शक्ति मिल रही है, तो ये शक्ति कांग्रेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि भारत जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। तो यह जो भारत है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसका एक पॉलिटिकल मैप है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, ये जो पॉलिटिकल मैप है इस बाउंड्री के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो लोग जिनको हम भारतवासी कहते हैं, जिनकी अलग अलग भाषा है, हिंदी है, बांग्ला है, तमिल है, कन्नड़ा है, कई भाषाएं हैं, ये जो अलग अलग लोग हैं वो इस भारतवर्ष से एक भावना से जुड़े हुए हैं और वो भावना कहीं ना कहीं आज जो है कमजोर की जा रही है। वो इकट्ठा भारत ही, वो एकजुट भारत ही प्रगति कर सकता है। और हम समझते हैं कि देश के भीतर एक डर का माहौल पैदा किया गया है, गुस्सा है लोगों में, और डर और क्रोध के चलते क्या हो रहा है कि हमारे जीवन के जो सकारात्मक सवाल हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। देश को एकजुट रखने के लिए इस नफरत और डर को कम करना है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमको नफरत छोड़ना है, जाति का धर्म का भेद छोड़ना है और मिल करके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के लिए संघर्ष करना है, ये संदेश है। जैसा कहा कि पूरे हर भारतवासी जमीन के ऊपर ही है, पर जमीन तो बिक रही है। जो नवरत्न तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आज सब चली जा रही है। जमीन पे आके इशू लाने का मौका क्या ये भारत जोड़ो यात्रा हो सकता है? बिल्कुल, कांग्रेस बोल रही थी, कांग्रेस बोल रही है और कांग्रेस बोलेगी कि देश तब जुड़ेगा जब मिसकंसेप्शन टूटेगा। क्या है मिसकंसेप्शन? कि जब पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाएगा, मीडिया में जो है कोई पॉजिटिव डिस्कशन नहीं होगा, चौक चौराहों पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर दिन भर नफरत की बात होगी तो देश के एजेंडे का क्या होगा? पॉलिटिकल नैरेटिव से सबसे पहले तो मिसकंसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि कोई लड़ ही नहीं रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अपोजिशन लड़ रहा है और जो लड़ता है उस पर झूठे मुकदमे होते हैं, उसको जेल में डाला जाता है, ईडी से डराया जाता है, सीबीआई से डराया जाता है, सेंट्रल एजेंसी का जो है मिसयूज होता है। तो वो लड़ रहा था कि बहुत सारे लोग ना बहुत आसानी से कांग्रेस बीजेपी एक है ऐसा बोल जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि आप पॉलिसी, सारी पॉलिसी को देखिए, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी को देखिए, चाहे सोशल अंडरस्टैंडिंग को देखिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को देखिए, चाहे आप जो है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को देखिए। हम मल्टी पार्टी में बिलीव करते हैं, हम जो है वेलफेयरिज्म में बिलीव करते हैं, हम जो है सोशल अंडरस्टैंडिंग में, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर चलने वाले लोग हैं। आप आंचलिक स्तर से उठ के आए हैं, बंगाल में भी ऐसा इलेक्शन से पहले बाम राम या बीजे मूल ऐसा तत्व लाने की कोशिश की जाती है। तो कांग्रेस का लक्ष्य एक माना जाता है कि आदर्शवादी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, एंड ये कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि मनमोहन सिंह सरकार ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाया था वो आगे जाने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई उससे भी बड़ा मुद्दा है। इसको अगर हम प्लेन और सिंपल वर्ड में बोलें
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ करके इस देश को आज़ादी दिलाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो आज़ादी उन्होंने दिलाई, उस आज़ादी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और हमारे जो संविधान के प्रिंसिपल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उन मूल्यों को लेकर के हम चलेंगे। जिन मूल्यों को लेकर के आज़ादी के संघर्ष को लड़ी, आज़ादी दिलाई, उन्हीं मूल्यों को स्थापित करके जो है वो आज़ादी को बचा भी पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आने वाले कुछ टाइम में इलेक्शन का भी माहौल आने वाला है, हम चाहेंगे आप बंगाल में भी आइए, बहुत क्रेज है आपका, तो चाहते हैं कि विरोधियों का एक मंच, क्या वो दिख सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि किसी के विरोध में इकट्ठा होने से ज़्यादा ज़रूरी है किसी के पक्ष में इकट्ठा होना, और हम संविधान के पक्ष में इकट्ठा होंगे। थैंक यू सो मच। কানহাইয়া কুমার, যার সঙ্গে কথা বলে ভারত জোড়ো যাত্রা সম্পর্কে শুধু নয়, আগামী সময়ে কংগ্রেস যুব সম্প্রদায়কে সামনে রেখে ভারতের সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য যে লড়াই করতে চাইছে তার সম্পর্কে অনেকটাই ছবি পরিষ্কার করলেন তিনি। ক্যামেরায় শ্যামল দত্তের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বুলদানা থেকে আমি সুচন্দ্রিমা, কলকাতা টিভি।